वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां 16 मई तक कोरोना के महज 8 एक्टिव केस थे, वहीं 20 दिन में ही यह आंकड़ा 565 तक पहुंच गया है। प्रदेश में ऐसे मामलों ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जहां क्वारंटीन सेंटर से निकले लोगों में कोरोना का संक्रमण देखा गया। मौजूदा हालात को देखते हुए खुद सीएम भूपेश बघेल ने क्वारंटीन सेंटर्स की रोज मॉनिटरिंग और हफ्ते में एक दिन समीक्षा करने का फैसला लिया है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि क्वारंटीन सेंटर्स पर इंतजाम दुरुस्त होने चाहिए, सभी संदिग्धों की लगातार जांच होनी चाहिए। सभी जिलों में कोविड-19 अस्पतालों को 10 जून तक तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने फैसले लेने में देर कर दी और व्यवस्था को सिर्फ कलेक्टरों के भरोसे छोड़ दिया है। प्रदेश में अब स्थिति बिगड़ चुकी है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस की माने तो कुछ जगहों से शिकायतें आई हैं, उन्हें भी दुरुस्त कर लिया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए 19,374 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें मौजूदा वक्त में 2,23,150 लोग रह रहे हैं। इसका देखना चाहिए कि व्यवस्थाएं ठीक हो रही कि नहीं हो रही है। शासन तंत्र को हमेशा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। इतने गंभीर मसले पे भी शासन चुस्त कहीं दिखा नहीं। मुख्यमंत्री जी खुद अपने ऐसा लगता है कि आवास में कैद हो गए। इस प्रकार की इक्का दुक्का जगह से अव्यवस्था की शिकायतें आ रही है, लेकिन उसको भी दुरुस्त किया जा रहा है। और स्कूलों को और जो सामुदायिक भवन है, इनके अलावा दूसरी जगह पे सरकार के पास में उपलब्धता भी होनी चाहिए। ये उपलब्ध है, शहर उपलब्ध है, और ये हमारी परंपरा रही है। हम तो जन्माशा स्कूलों में ठहराते रहे हैं अपने समझी। उससे ज़्यादा तो कोई वीआईपी नहीं होता है शादी में, हम उनको तक तो स्कूलों में ठहराते हैं। तो कहीं से कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसमें अनावश्यक बयानबाजी कर रही है। और हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, जिस तेजी से मामले बढ़े हैं, सवाल उठने लाजमी थे और अब बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू भी कर दिए हैं, खासकर क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें सामने आई जिससे सवाल उठ रहे थे वहां की व्यवस्थाओं को लेकर। बिल्कुल, देखिए, सीएम ने खुद ही मॉनिटरिंग का फैसला लिया था और अभी अभी इसी खबर से जुड़ी हुई एक जो जानकारी सामने आ रही है, सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है अभी अभी, कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों और जिलाधीशों के साथ साथ सरपंचों से भी बात की है। साथ साथ सीएम ने उनसे सुझाव भी व्यवस्था के बारे में मांगे हैं और अधिकारियों को, मतलब जिलाधीशों को सख्त निर्देश सीएम ने दिया है कि किसी भी क्वारंटाइन सेंटर पे किसी भी तरह की बदइंतजामी नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में कमी नहीं होनी चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बातचीत क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे कुछ लोगों, सरपंचों और जिलाधीशों से की है। तो अपने आप में इसी खबर से जुड़ी ये महत्वपूर्ण एक अपडेट है। देखिए, छत्तीसगढ़ के कई सारे क्वारंटीन सेंटरों से इस तरह की जानकारी सामने निकल के आ रही थी कि वहां पे स्थानीय स्तर पे जिस तरह की व्यवस्था स्थानीय स्तर पे अधिकारियों को द्वारा की जानी चाहिए, उस तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। कुछ खबरें ऐसी भी सामने निकल के आई जिसमें विपक्ष के नाते बीजेपी ने सरकार पे घेरा भी सरकार को कि क्वारंटीन सेंटर से जो लोग 14 दिन की अवधि पूरी करके या जो लोग अवधि पूरी करके अपने घर गए, उसके बाद उनमें संक्रमण जो है वो हुआ है, उसके बाद भी उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर मसला है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्वारंटीन सेंटरों में जिन्होंने खुदकुशी की कोशिश किया, खुदकुशी कर लिया। इस तरह के भी लगातार मामले जो हैं वो सामने निकल के आते रहे, या विपक्ष इस मामले को लेकर सामने लाती रही या सरकार को घेरती रही। अब कहीं ना कहीं इन सब तमाम बातों के बाद एक बात बिल्कुल साफ करने की कोशिश खुद सीएम भूपेश बघेल ने तमाम कलेक्टरों को की है कि किसी भी तरह से इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अब सुझाव भी मांगे गए हैं। दूसरी तरफ सीएस विवेक ढांड ने साफ तौर पे ये तमाम कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि कहीं भी किसी भी जगह से कोई शिकायत आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि कोरोना के इस परिस्थिति में जिस तरह के इंतजामात और जिस तरह के काम कलेक्टर द्वारा किए जाएंगे, उनके कार्य का मूल्यांकन उस आधार पर होगा। देखिए, सीएसआर जो बनता है वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ा आधार होगा। तो ये कुछ बड़ी बातें अभी फिलहाल दिखाई दे रही है कोरोना को लेकर। जिस तरह से अलग अलग जगहों से खबरें आ रही थी और जो शिकायतें मुख्यमंत्री तक भी पहुंच रही थी उसे लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में जरूर गंभीर, और खुद मुख्यमंत्री अब इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि क्या इसमें देरी नहीं की गई, क्या घरों से निकलकर जो जिम्मेदार लोग थे
चाहे वो राजनीतिक पद पे हों या जो आधिकारिक पद पे हों, वो क्या क्वारंटाइन सेंटर या कोरोना में जमीनी स्तर पर उतर के क्या शुरू में काम नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ कांग्रेस अब बचाव कर रही है कहीं ना कहीं सरकार का। तो इस पूरे मामले पे एक तो इंतजाम के जो तमाम समीक्षा या तमाम मॉनिटरिंग है वो खुद सीएम ने अपने हाथ में लिया, और दूसरी तरफ इस पूरे मामले पे राजनीति भी काफी तेज देखी जा रही है। शुक्रिया सत्यप्रकाश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।